अस्सलाम वालेकुम जी। IBS स्क्रीनिंग टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए जो हमने एक न्यू सीरीज स्टार्ट की थी मैथमेटिक्स की, आज उसका हमारा पार्ट नंबर 7 है। जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम ऐसे वीडियो मज़ीद बनाएं जिससे आप फ़ायदा उठा सकें। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो हम कुछ टाइप्स पढ़ रहे थे सेट की, तो कुछ टाइप्स हमने पढ़ ली थी और कुछ आज हम पढ़ेंगे। तो आज हम इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट और उसके अलावा दूसरी टाइप्स के बारे में भी पढ़ेंगे। सबसे पहले आते हैं इक्वल सेट क्या है। तो टेबल नंबर 3 में देखें, आपको मुख्तलिफ सेट दिए गए हैं A B C D E F। कंसाइडर सेट A एंड C फ्रॉम द टेबल 3। टेबल 3 में A और C पर गौर करें। तो A में क्या है 1 2 3 4 और C में क्या है 4 3 2 1, यानी सेम ही एलिमेंट है और एलिमेंट्स की तादाद भी क्या है सेम। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट्स आर द सेम सो दे आर कॉल्ड इक्वल सेट्स। अगर किसी भी दो सेट या दो से ज़्यादा सेटों में एक जितने ही एलिमेंट हो और एलिमेंट भी क्या हो सेम ही हो तो उन्हें हम इक्वल सेट कहते हैं। टू सेट्स A and B आर कॉल्ड इक्वल सेट्स इफ़ दे हैव ऑल एलिमेंट्स सेम। सिंबॉलिकली वी रिप्रेजेंट एज A इक्वल B। तो सिंबॉलिकली हम जैसे A इक्वल टू B जाहिर करते हैं एंड रीड एज सेट A इज इक्वल टू सेट B। तो ये था इक्वल सेट की डेफिनेशन। तो दो सेट किस वक्त इक्वल होंगे? जब उनके अंदर एलिमेंट्स की तादाद भी सेम हो और दिखने में भी एक जैसे ही नज़र आते हों। इसी तरह B और F को भी देखें तो उनमें भी क्या है एक जैसे ही एलिमेंट है, तो वो भी क्या होंगे इक्वल सेट। नेक्स्ट चलते हैं। इन टेबल नंबर 3 B and F are also equal sets. When we see D and E, they have same number of elements and these are equivalent set. अगर एलिमेंट्स की तादाद सेम हो मगर एलिमेंट्स जो है डिफरेंट हो तो वो क्या कहलाते हैं इक्विवेलेंट सेट कहलाते हैं। टू सेट्स A and B are called equivalent sets if the number of elements of both sets are same। दो सेट को हम इक्विवेलेंट सेट कहेंगे उस वक्त अगर उनके अंदर क्या हो एलिमेंट्स की तादाद क्या हो एक जैसी हो या एक जितनी हो। सिंबॉलिकली वी राइट एज A इक्विवेलेंट टू B। जो ये मद की निशानी होती है ये हम मैथमेटिक्स में इक्विवेलेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। एंड रीड एज सेट A इज़ इक्विवेलेंट सेट टू सेट B। आल्सो इन द गिवन टेबल नंबर 3 में जो है A और C भी इक्विवेलेंट सेट हैं एंड B और F भी, यानी हम ये कह सकते हैं जो इक्वल सेट होते हैं वो इक्विवेलेंट भी कहलाते हैं। ऑल इक्वल सेट्स आर आल्सो इक्विवेलेंट सेट बट ऑल इक्विवेलेंट सेट में नॉट बी इक्वल सेट्स। सारे जो इक्वल सेट हैं उन्हें हम इक्विवेलेंट सेट भी कह सकते हैं मगर जो इक्विवेलेंट सेट हैं उन्हें हम इक्वल नहीं भी कह सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल इन टेबल नंबर 3 A इक्वल है C के तो उसे हम इक्विवेलेंट भी कहेंगे, A इक्विवेलेंट है C के। इसी तरह D इक्विवेलेंट है E के बट D इज़ नॉट इक्वल टू E। तो इन बातों पे आप थोड़ा गौर करेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। टेबल नंबर 4 में देखें A B C और D चार सेट दिए गए हैं।
Let us see sets B and C. All the elements of B are also elements of C. So we say B is subset of C. यानी B और C क्या हैं, उन पर हमें गौर करना है। B के अंदर कितने एलिमेंट हैं? 3, 1 2 3, और C में क्या है? 1 2 3 4। तो C के अंदर क्या है? एक एलिमेंट ज़्यादा है, और B में क्या है? एक एलिमेंट कम है, मगर एलिमेंट क्या है? एक जैसे हैं। तो जो कम वाला होता है उसे हम सबसेट कहते हैं। तो B क्या है? वो सबसेट है C का। इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ सेट A इज़ आल्सो एलिमेंट ऑफ सेट B, then set A is called subset of B. यानी हर एलिमेंट जो है A का वो B के अंदर भी हो तो A क्या कहलाएगा? सबसेट कहलाएगा B का। सिम्बलिकली वी राइट एज A इज सबसेट ऑफ B। आपको सिंबल से भी जाहिर करने का तरीका बताया हुआ है यहाँ पर। इन द गिवन टेबल नंबर 4 में क्या है? A सबसेट है B का, क्योंकि A के अंदर क्या है? एक एलिमेंट है, और B के अंदर कितने हैं? 3। जिसके अंदर ज़्यादा एलिमेंट हो वो सुपरसेट कहलाता है, और जिसके अंदर कम एलिमेंट हो वो सबसेट कहलाता है। मगर एलिमेंट जो है एक जैसे होने चाहिए। इसी तरह B जो है सबसेट है C का, और इसी तरह C जो है सबसेट होगा D का, क्योंकि C के अंदर क्या है? 4 एलिमेंट है, और D के अंदर भी 4 एलिमेंट हैं। तो हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि D जो है सबसेट है C का। कुछ बातें याद रखने के लिए, रिमेंबर डेट एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट जो है खुद का सबसेट कहलाता है, ये आपको याद रखना होगा। जैसे B कोई सेट है तो B का सबसेट B ही होगा, और D जो सबसेट है वो खुद का ही सबसेट भी होता है। अगेन इफ़ वी कंसिडर B एंड D, B इज सबसेट ऑफ D, सो D इज कॉल्ड सुपरसेट ऑफ B। तो मैंने कहा था अगर कोई सबसेट है, जैसे B सबसेट है D का, तो D क्या कहलाएगा? सुपरसेट कहलाएगा। तो बड़ा जो सेट होता है जिसके अंदर ज़्यादा एलिमेंट होते हैं वो सुपरसेट कहलाता है, और जो सबसेट होता है उसके अंदर कम एलिमेंट होते हैं। इफ़ A इज सबसेट ऑफ B, देन द सेट B इज कॉल्ड सुपरसेट ऑफ A। अगर A जो है सबसेट हो B का, तो B क्या कहलाएगा? सुपरसेट ऑफ A। सिम्पली वी राइट इट एज B इज सुपरसेट ऑफ A। इन द गिवन टेबल नंबर 4, B इज सुपरसेट ऑफ A एंड D इज सुपरसेट ऑफ B। सबसेट के अंदर क्या होते हैं? कम एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, और एलिमेंट्स की तादाद एक जितनी भी हो सकती है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। Now we consider set B and D, set D in table number 4. Here B is subset of D and B is not equal to D. So set B is called proper subset of D. जो सबसेट की हैं दो टाइप होती हैं, एक होता है प्रॉपर सबसेट और एक होता है इम्प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट में क्या होता है? एलिमेंट्स की तादाद इक्वल नहीं होती, सुपरसेट के इक्वल नहीं होंगी एलिमेंट्स की तादाद सबसेट की, तो वो प्रॉपर सबसेट कहलाता है। जैसे इफ़ सेट A इज सबसेट ऑफ सेट B, अगर A जो है सबसेट है B का एंड आल्सो A इज़ नॉट इक्वल टू B, और A जो है वो क्या है? B के इक्वल भी नहीं है, देन A इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ B।
तो ए जो है क्या कहलाएगा, प्रॉपर सबसेट ऑफ बी कहलाएगा, क्योंकि इनके अंदर क्या होंगी, एलिमेंट्स की तादाद इक्वल नहीं होंगी। जो सबसेट होगा उसके अंदर क्या होगी, एलिमेंट्स की तादाद कम होगी, तो वो प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। सिमिलरली वी राइट एज ए इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। प्रॉपर सबसेट की सिंबल ये होती है कि उसके नीचे लाइन नहीं लगाते हैं हम। इन द गिवन टेबल नंबर 4 ए इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, क्योंकि ए के एलिमेंट्स की तादाद कम होगी बी के एलिमेंट्स से। एंड बी इज सबसेट ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ डी। बी जो है क्या होगा, प्रॉपर सबसेट होगा डी का। इन टेबल नंबर 4 वी सी डेट सेट डी इज सबसेट ऑफ सी, बट सेट डी इज आल्सो इक्वल टू सेट सी, सो डी इज कॉल्ड इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ सी। यानी ऐसे सबसेट जिनके अंदर क्या हो, एलिमेंट की तादाद दोनों में ही बराबर हो, इक्वल हो, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर सबसेट कहेंगे। तो इम्प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इफ सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट बी एंड ए इज आल्सो इक्वल टू बी, देन ए इज कॉल्ड इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। यानी ए जो है सबसेट है बी का, और ए के जो एलिमेंट्स की तादाद है वो क्या हों, इक्वल भी हों, तो हम क्या कहेंगे, ए जो है इम्प्रॉपर सबसेट है बी का। इन टेबल नंबर 4 सेट सी इज़ इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट डी। तो सी जो है इम्प्रॉपर सबसेट है वो डी का। तो आपको कुछ एक्टिविटी भी दी गई है। आइडेंटिफाई एंड राइट द फॉलोइंग सेट्स फ्रॉम द गिवन टेबल, 2 फाइनाइट सेट्स और 2 इनफाइनाइट सेट्स, 2 एम्प्टी सेट्स, 2 इक्विवेलेंट सेट, 2 सबसेट्स, 2 इक्वल सेट, 2 सिंगलटन सेट, 2 सुपर सेट्स। ये आपने क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है और इन्हें लिखना है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 2 and 3। तो ये जो टेबल आपको दी गई है इसमें से आपने ढूंढने हैं ये वाले सेट जो आपको बताए गए हैं। सेट ऑफ वेक्टर्स ऑफ 1, सेट ऑफ ट्राइंगल्स विद 4 साइड्स। सेट ए दिया गया है जिसके अंदर एलिमेंट्स क्या हैं, प्राइम नंबर हैं, बल्कि प्राइम भी नहीं, ऑड नंबर हैं, 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। तो ये क्या है, इनफाइनाइट सेट है। सेट बी के अंदर कितने एलिमेंट हैं, एक एलिमेंट, तो ये कौन सा सेट होगा, सिंगलटन सेट। तो जो भी हमने टाइप्स पढ़ी हैं वो इसकी क्या है, एक्टिविटी है, इसमें आपने पहचानना है सेटों को। लास्ट में आपको सिंबल याद रखनी है। अक्सर जो है क्या है, पेपर में सिंबल आ जाती हैं और जो कैंडिडेट हैं वो सिंबल उन्हें याद नहीं होती, और इसी तरह वो अपने मार्क्स जो हैं गंवा देते हैं। तो सबसे पहले जो ई टाइप की जो सिंबल है ये बिलोंग टू की सिंबल कहलाती है। यानी हम इसे एलिमेंट, जो सेट का एलिमेंट होता है उसे जो है जाहिर करने के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। और इसका दूसरा नाम क्या है, इज़ अ मेंबर ऑफ। और सेकंड जो सिंबल है, इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ या फिर डज नॉट बिलोंग टू। थर्ड जो सिंबल है फाई की, और एम्प्टी जो ब्रैकेट है उसे हम एम्प्टी सेट या फिर नल सेट कहते हैं। इसे वॉइड सेट भी कहा जाता है। फोर्थ सिंबल तो हर एक को आती है जो इक्वल टू की सिंबल है। फिफ्थ सिंबल जो है इज़ नॉट इक्वल टू की है। इसी तरह नेक्स्ट जो सिंबल है वो क्या है, इक्विवेलेंट की सिंबल है। उससे नेक्स्ट जो सिंबल है वो सबसेट की, फिर प्रॉपर सबसेट की। सबसेट में और प्रॉपर सबसेट में सिर्फ इस चीज़ का फ़र्क है, सबसेट के नीचे जो है क्या है, लाइन आती है, और इम्प्रॉपर सबसेट के नीचे हम लाइन नहीं लगाते हैं। और सुपर सेट की सिंबल बिल्कुल उसके अपोजिट है। इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ की सिंबल पे सिर्फ क्या है, एक क्रॉस का निशान आ जाता है।
तो ये सिंबल आप याद रखेंगे तो आप जो है पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ले सकते हैं।